दोस्तों, एविजन क्लैट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सेडिशन लॉ। दोस्तों, सेडिशन लॉ के बारे में हमने काफ़ी सुना है क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। सेडिशन है क्या? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति का आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ठीक है, कुछ ऐसी बात कह जाना जिसके कारण दंगे भड़कने की आशंका हो या कोई लोग भड़क जाएं, ऐसी चीज़ों को हम सेडिशन के कैटेगरी में डालते हैं। तो आज इसी के ऊपर कुछ जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी जजमेंट को, क्योंकि कोई भी जजमेंट आता है तो हमारे वो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सरकार कदम लेने जा रही है, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं सेडिशन लॉ इन इंडिया। सबसे पहली बात, क्या है सेडिशन लॉ? सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल कुछ क्रिमिनल ट्रायल्स थे और कोर्ट प्रोसीडिंग्स थे जो कि सेक्शन 124A आईपीसी की, ठीक है, आईपीसी की धारा 124 क्लॉज ए के तहत जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी कुछ क्रिमिनल्स के खिलाफ, उन प्रोसीडिंग्स को क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रद्द कर दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसको रद्द कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया है। एपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन ट्रायल्स को जब रद्द किया तो उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को, यानी भारतीय सरकार को, भारत सरकार को टाइम दिया है कि ये काम करिए, आप ये पूरे प्रोविजन को ना रिकंसिडर करिए और री एग्जामिन करिए कि आप जिस चीज को सेडिशन के कैटेगरी में डाल देते हैं क्या वो एक्चुअली क्वालिफाई करता है सेडिशन के कैटेगरी में आने के लिए। अगर हाँ तो ठीक, अगर ना तो ठीक। अगर आप अपने हिसाब से बताइए, हम देखेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया था, ठीक है, उसको हार्म ना करे। ठीक है, यानी किसी की फंडामेंटल राइट्स को ये हार्म ना हो। अगर कोई गलत है तो गलत को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत नहीं है फिर भी अगर आप उसको उस कैटेगरी में डाल के उसके ऊपर चार्जेस लगा के उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाते हैं, क्योंकि सेडिशन का मामला बहुत खराब होता है। सेडिशन लॉ अगर किसी के ऊपर लग गया तो इसका मतलब उसके लिए ये आने वाला जो समय होता है काफी कठिन जाता है, जेल जाना पड़ता है, मुकदमा चलता रहता है, क्योंकि आप दंगे भड़काने की आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मामले चल रहे हैं उनको एक बार रिकंसिडर करिए ना, इस लॉ को आप रिकंसिडर करिए, री-एग्जामिन करके देखिए कि कहां क्या गलत है। अगर इस लॉ को जिस तरह से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या वो सही है, अगर नहीं है तो उसमें चेंजेस लाइए। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने पहले खुद से एक एफिडेविट दिया था कि वो री एग्जामिन करना चाहती हैं सेडिशन लॉ को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है पब्लिक डोमेन में बार बार कि ये सेडिशन लॉ का मिसयूज को लेके, अब्यूज को लेके कुछ ना कुछ आपके पास कंप्लेंट्स आते रहती हैं। अगर उन सबको नहीं कंसिडर किया गया तो बाद में ये पता चलेगा कि हाँ, गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए उसको मिसयूज करती है। तो इसी के लिए देखा गया है कि इसको रिकंसिडर कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट ने एक केस टू केस एग्जामिन के लिए एडवाइस किया है। ठीक है, हर केस को अलग तरीके से एग्जामिन करेगी कि वो जो बयान दिया गया उसके कारण क्या हुआ और क्या वो बयान भड़काऊ भाषण की कैटेगरी में आता है, क्या वो बयान सेडिशन की कैटेगरी में आता है, क्या वो बयान के कारण कुछ हिंसा भड़की है। ठीक है, तो केस टू केस हर केस को अलग से एग्जामिन करेगी। ठीक है, और उससे ये देखा जाएगा कि क्या सेडिशन लॉ को सही में अब्यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए इसको अचानक से सस्पेंड नहीं करना है, पहले इसको देखेंगे कि हाँ अगर इसमें गलतियां हैं तो गलतियां फाइंड आउट करना है, फिर रिकंसिडर करना है कि उन गलतियों को हटाना है उस लॉ से, ताकि कई बार ये भी देखा जाता है कि मिसयूज भी हुआ है और कई बार इसमें कुछ कैश होता है, ऐसा लूप होल्स होता है जिसको लेके लोग फायदा उठा लेते हैं और वो सेडिशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बड़ा कांड कर जाते हैं। तो इसलिए इसको रिकंसिडर करके एक बेहतरीन लॉ बनाने की जरूरत है जिससे ऐसे भड़काऊ भाषण पे भी रोक लगाए जा सके। वो भाषण जो बाद में किसी हिंसा का कारण बनते हैं, ऐसे हर भाषण को अभी रोकने के लिए बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करेगी, इसके लिए सही लॉ बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, सेडिशन लॉ है क्या? सेक्शन 124A जो है आईपीसी का, वो सेडिशन लॉ को क्या कहता है? हुएवर बाय वर्ड्स, यानी बोलकर,
ठीक है, इधर स्पोकन और रिटन, बोलकर या लिखकर, अगर आप कोई मैगजीन में या कोई न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में या कोई सोशल मीडिया पे या कहीं एक ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं जो काफ़ी लोग उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उसके ऊपर अगर कोई रिएक्शन आता है गलत, तो वो भी सेडिशन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इधर स्पोकन और रिटन, और बाय साइंस दे दिया, ठीक है, कोई साइन दे दिया कि चलो साफ कर दो, ठीक है, ये भी आ जाता है। और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, सिनेमा के माध्यम से अगर आप कुछ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या कोई आप कहें कि शॉर्ट फिल्म बना के ऐसा आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोई नाटक के थ्रू अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये विजिबल रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आता है। और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेटरेड, अगर समाज में आप नफरत फैलाना चाह रहे हैं, हिंसा फैलाना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप कोर्ट को कंटेम्प्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ हैं, ठीक है, और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन, ठीक है, आप सरकार के खिलाफ अपनी असहमति जता सकते हैं, सरकार की किसी पॉलिसी से असहमति जता सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना ये गलत है, कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़काना ये गलत है। आप उससे असहमति जताइए ना, अगर दो लोगों के बीच में अगर कुछ नहीं बन रहा है, आप अपोजिशन है, आपको अपोजिशन का हक है, अगर कोई सरकार की गलत नीति है आप उसके खिलाफ लोगों को समझाइए, ठीक है, हाँ कि हाँ ये नीति गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ आप हिंसा भड़का दें, बसें जलवा दी, कॉलेज फुकवा दिया, ठीक है, ये सब गलत है। ठीक है, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या तो आपको पूरा आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और फाइन भी ऐड किया जा सकता है। तो ये सेडिशन लॉ इंडिया में कहता है। तो क्या क्या, बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले बोलकर या लिखकर, यानी बाय वर्ड्स या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है, या कोई साइन लैंग्वेज से, अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं कि आप समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, समाज में हिंसा की भावना फैलाना चाहते हैं, तो वो सेडिशन लॉ के कैटेगरी में आएगा और इसके लिए आपको आजीवन कारावास या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। The provision also contains explanation defining disaffection, ठीक है, disaffection क्या है कि देखिए, अगर आप सरकार से असहमति जताते हैं तो इस सेक्शन के तहत आपको कोई सजा नहीं होगी, ठीक है, असहमति नहीं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप डिसलॉयल्टी करते हैं और एनिमिटी की अगर फीलिंग लाते हैं तो गलत है। ठीक है, आप अपने सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, आप सरकार की नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आप देश विरोधी नहीं हो सकते हैं। अगर देश के खिलाफ अगर ऐसा कुछ नारा लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है, या अगर देश के विरुद्ध चले गए तो वो आएगा सेडिशन की कैटेगरी में। ठीक है, सरकार से किसी की भी कुछ भी हो सकती है, किसी को कांग्रेस पसंद है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को आप पार्टी पसंद है, किसी को तृणमूल पसंद है, हो सकता है, सबका अपना अपना पार्टी के प्रति फीलिंग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई पार्टी रूलिंग में है, अगर आप ऑपोजिशन में है, तो पार्टी के खिलाफ आप लगे दंगा भड़काने, उसके बारे में गलत गलत बातें करके लोगों को गलत जानकारियां देके भड़का रहे हैं, तो ये सब सेडिशन के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, comments expressing dissatisfaction of the measures of the government or administrative or other action of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred or contempt or disaffection do not constitute। basically कहना सिंपल शब्दों में ये चाह रहा है, ज़्यादा अंग्रेजी हार्ड हो जाती है तो सिंपल समझिए कि कभी भी अगर आप सरकार की किसी नीति के खिलाफ असहमति जता रहे हो या उनके किसी अगर कोई पॉलिसी है उसके खिलाफ अगर आप बोल रहे हो, तो ये सेडिशन के कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इससे आप कहीं भी कोई दंगा नहीं भड़का रहे, कोई नफरत की भावना नहीं ला रहे, आप लोगों को अवगत करा रहे हैं सरकार की गलत नीति के बारे में, और ये सेडिशन लॉ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको सेडिशन लॉ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो नोटिफिकेशन वाला के लिए बेल आइकन है उससे भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन अपने आप मिलती रहे। तो धन्यवाद।